Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. I am your education teacher, Mr. Tariq, and this class is designed for 11th class students. Dear students, we have discussed it so far. So far, we have discussed the primary education need and importance, and then we discuss and earlier we have discussed the pre-primary education its needs and importance. And dear students, today we will discuss about secondary defined secondary education, give its aims and objectives. This would be the question that would be asked in your examination. So dear students, you have to be prepared for this, and you have to memorize the questions if you are not uh, in a position to make the gist of the subject. So my dear students, today we will discuss the meaning of secondary education. So dear students, I will try to make you understand in Urdu as well so that you may understand it better. Secondary education का मतलब है वो एजुकेशन, यानी ये एजुकेशन उस वक्त दी जाती है जब बच्चों ने प्राइमरी एजुकेशन को ख़त्म किया होता है। यानी जो 5 से लेके 7वीं जमात तक जो एजुकेशन जो बच्चों ने ख़त्म की होती है उसे प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है। जो सातवीं एजुकेशन है, 7 की और 8 की, जो 8 तक जो क्लास होते हैं उसको हम प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं। उसके बाद जो एजुकेशन शुरू हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, उससे बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन। यानी 9th और 10th क्लास को दूसरे लफ्ज़ों में हम सेकेंडरी एजुकेशन कह सकते हैं। और इसमें जो एज ग्रुप आता है वो 18 से 17 साल यानी 11 साल से 17 साल की जिन बच्चों की उम्र होती है वो सेकेंडरी एजुकेशन में होती है। तो ये सेकेंडरी एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन के बाद 7 साल के बाद होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है उसने सेकेंडरी एजुकेशन को 2 हिस्सों में बांटा है। एक है लोअर सेकेंडरी स्टेज जिसमें हमारा 8th और 9th आता है, और दूसरा है हायर सेकेंडरी स्टेज, इसमें आता है हमारा 11th और 12th। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के या एम्स पे बात करेंगे। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है इसका डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप। यानी सेकेंडरी एजुकेशन का जो मकसद है वो ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर यानी वो एक स्टूडेंट्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप हो। डेवलपमेंट सिटीजनशिप है वो एक बेहतरीन शहरी बन सके। बेहतरीन शहरी का मतलब ये होता है कि कल जो समाज में उसकी ज़रूरत होगी तो वो एक बेहतरीन पार्ट अदा कर सके सोसाइटी में कुछ समाजी मसाइल होते हैं, बहुत सारे से मसाइल होते हैं, तो जिनको हल करने में उसका योगदान हो तो वो एक बेहतरीन सिटीज़न बन सकता है। तो ये हमें कौन सिखाता है? ये हमें सेकेंडरी एजुकेशन में इस किस्म का दर्ज दिया जाता है। हालांकि ये प्राइमरी एजुकेशन में भी, लेकिन इसमें खुलकर डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बताया जाता है। दूसरा चीज़ है क्लियर थिंकिंग। क्लियर थिंकिंग होता है का मतलब ये होता है जो बच्चे ने 7वीं 8वीं जमात में जो टॉपिक्स सुने होते हैं, जो उसके शुबा होते हैं या जो उसने जो प्रीवियस क्लासों में जो नॉलेज हासिल की होती है उसको यहाँ वो अच्छी तरह पढ़ सकता है। उसको जो थिंकिंग होती है वो यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाती है। उसने जो टॉपिक पढ़ा होता है यहाँ पर उसे वो पिछला वाला टॉपिक पूरी तरह से समझ आता है। यहाँ डेवलपमेंट ऑफ क्लियर थिंकिंग हो जाता है। ठीक है। यहाँ बच्चे को शिफ्ट फ्रॉम ट्रूथ टू फॉल्स, ठीक है, फैक्ट्स फ्रॉम प्रोपागेंडा, यानी वहाँ पर ये बेहतरीन तरीके से चीज़ें सीखता है। जो जिन चीज़ों के बारे में उसको शुबा रहता है पिछले क्लासों में उसे समझ नहीं आया होता है, तो वो इस टॉपिक को यहाँ अच्छी तरह से समझ पाता है।
اور تیسرا ہے سینس آف پیٹریٹزم. سیکنڈری ایجوکیشن کا اور ایک مقصد یہ ہے کہ وہ بچے کے اندر حب الوطنی پیدا ہو. سینس آف پیٹریٹزم ہو گیا حب الوطنی، یعنی اپنے ملک کے ساتھ محبت ہونا. یہ ہمیں سیکنڈری ایجوکیشن میں سکھایا جاتا ہے. اور سیکنڈری ایجوکیشن کا مطلب ہے یہی کہ بچے کے اندر ملک کے لیے محبت پیدا ہونی چاہیے، وہ ملک کے لیے کام کرنا چاہیے. اگر کل ملک کو اس کی ضرورت پڑے، بارڈر پہ پڑے یا کہیں اور بھی چیز پہ پڑے، تو وہ ہمیشہ اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سو دس از کالڈ پیٹریٹزم. اور چوتھا ہے اس کا امپرومنٹ آف ووکیشنل ایفیشنسی. جو اس نے پیرامڈ ایجوکیشن میں ووکیشنل لرننگ سیکھی ہوتی ہے، یہاں پر جب وہ سیکنڈری ایجوکیشن میں پہنچتا ہے تو اس میں پرفیکشن آ جاتی ہے. ووکیشنل یعنی کوئی ہنر اس نے سیکھا ہے، یہاں پر اگر وہ یہاں اس کلاس تک پہنچ گیا تو وہ اس میں بالکل پرفیکشن آتی ہے. تو وہ یہاں پر بہت سارے ادر ٹیکنیکل اور ووکیشنل چیزیں سیکھتا ہے جو اس کو آگے زندگی میں کام آتے ہیں. ٹھیک ہے. سو چوتھا چیز پانچواں چیز ہے اٹ ڈیولپ دا آرٹ آف لیونگ ود دا کمیونٹی. اور پانچواں چیز یہ ہے کہ وہ یہاں سے وہ چیزیں سیکھتا ہے کہ سماج، وہ یہ ہنر سیکھتا ہے کہ سماج میں کیسے رہ جائے، لوگوں کے ساتھ کیسے اٹھاؤ بیٹھا جائے. تو یہ ساری چیزیں وہ یہاں سیکھ لیتا ہے. سو دیر اسٹوڈنٹس وی ڈسکسڈ دا آبجیکٹیوز اینڈ ایمز آف سیکنڈری ایجوکیشن انڈر ہیڈنگس. نمبر 1 ڈیولپمنٹ آف سٹیزنشپ، جو میں نے آپ کو بھی بتایا. اس کے بعد کلیئر تھنکنگ آ جاتی ہے. اس کے بعد ہے سینس آف ٹرو پیٹریٹزم. اس کے بعد ہے امپرومنٹ آف ووکیشنل ایفیشنسی. So these are the things that the student should have the students learns from secondary education. Hope that you have understood, and tomorrow we will discuss its need and importance and aims and objectives of higher end education as well. Thank you so much.